इंदौर से एक जोड़ा हनीमून के लिए निकला और इंदौर का ये कपल खो गया। इसकी मिसिंग मिस्ट्री जब सुलझी तो ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। 4 लोग राजा की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किए। 5वीं गिरफ्तारी भी हुई और 5वीं गिरफ्तारी राजा की पत्नी सोनम की हुई। सोनम पर सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराने का आरोप है। प्रेमी के लिए सोनम ने पति की हत्या करवा दी। राजा रघुवंशी इंदौर का एक कामयाब ट्रांसपोर्ट कारोबारी। ये राजा की शादी की तस्वीरें हैं जिनमें राजा की खुशी बार बार दिख जाती है। राजा ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद का जीवन साथी चुना था। सोनम के साथ उसने 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था और सोनम ने भी अपनी मर्जी से राजा के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था। कहीं कोई दबाव जोर जबरदस्ती नहीं। हर तस्वीर में राजा अपनी नई जिंदगी को लेकर खुश और उत्साहित नजर आ रहा है। सोनम के साथ स्टेज से लेकर सोनम की मांग भरने तक। लेकिन राजा इस बात से अनजान था कि जिसको वो जीवन साथी चुन रहा है वो उसका जीवन खत्म करने की साजिश बुन रही है। इसके किरदार भी पहले से तय है। सोनम और राजा के बीच राज नाम का एक शख्स भी था और राज को पाने के लिए सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। फिल्मों में ऐसी कहानियां, ऐसी कल्पनाएं मिल जाती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसी शातिराना साजिश और अपने ही जीवन साथी के कत्ल की सुपारी देने जैसी हकीकत कभी कभार ही सुनने देखने को मिलती है। लेकिन इंदौर की सोनम रघुवंशी ने बता दिया कि असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। सवाल ये कि क्या सोनम के पिता भी उसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं थे? सोनम के पिता कहते हैं कि सोनम घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आती थी और सीधी साधी थी। 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना। लेकिन मेघालय पुलिस जो सच बता रही है उसके मुताबिक राजा की जगह सोनम राज को चाहती थी। वही राज कुशवाहा जिसके बारे में सोनम के पिता भी मानते हैं कि राज कुशवाहा उनका ही कर्मचारी है। राज कुशवाहा को राजा का परिवार भी जानता था। सोनम ने सच छिपाने की पूरी कोशिश की। ये तब की तस्वीरें हैं जब खबर मिलने के बाद गाजीपुर पुलिस ढाबे पर पहुंची थी। सोनम ने यहाँ किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सोनम का नाम इसमें आएगा कभी, हमें ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। बाकी इसमें जो राज का नाम आ रहा है, राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना जरूर है क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर है इन्हीं के ऑफिस का। बाकी ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। तो राज कुशवाहा जो है वो इनके ऑफिस का एम्प्लॉयर है कि राज कुशवाहा दूसरा वाला राज कुशवाहा ही है। पिता तो उनके कह रहे हैं कि एक राज हमारे यहाँ काम करता है, लेकिन ये वो राज है या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता। हाँ, ये चीज़ हमको पता नहीं चला है अभी तक, क्योंकि राज कुशवाहा जो है जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने तो उसकी शक्ल आज तक देखी नहीं है, तो मैं उनके पिताजी के माध्यम से जो है इसको देखूंगा पहले, फिर कंफर्म करेंगे हम लोग कि वो हुआ कभी। सोनम का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। साजिश के पूरे तार अभी खुलने बाकी हैं। जब वो राज कुशवाहा नाम के शख्स से प्यार करती थी तो उसने अपनी मर्जी से राजा से शादी आखिर क्यों की? रवीशपाल सिंह के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। जिस सोनम को सोनम के माता पिता सीधी साधी संस्कारी बच्ची बता रहे हैं, उस सोनम के हाथ खून से रंगे। कम से कम पुलिस तो यही मान रही है कि हत्या सोनम ने करवाई। सोनम को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि सोनम काफ़ी शातिर थी, जानबूझकर राजा को शिलोंग लेकर गई, भाड़े के हत्यारों को पहले से वहाँ पर मौजूद रखा, सुपारी दी, दोस्तों के साथ मिलकर, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। राजा रघुवंशी की मौत अब कोई बड़ी मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गई है, लेकिन अब भी इसकी कड़ी से कड़ी जुड़ना बाकी है। अब तक चश्मदीदों से लेकर जितने भी लोगों के बयान सामने आए हैं उससे ये साफ है कि सोनम रघुवंशी काफी शातिर थी। उसकी साजिश के कुछ पहलू अब तक सामने आए हैं। सबसे बड़ा सबूत मिला है गाजीपुर के इसी ढाबे से,
यहीं पर सोनम पहुंची थी और मदद मांगी थी। इसी ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था और इसी ढाबे से सोनम को यूपी पुलिस ने पकड़ा था। मेघालय पुलिस का साफ कहना है कि ये सुपारी किलिंग है, इसके पीछे सोनम रघुवंशी ही है। लेकिन जिस ढाबे पर सोनम मिली थी उसके मालिक से भी सोनम ने पूरा सच छुपाया और फर्जी कहानी उसको सुनाई। सुनिए कैसे सोनम ने ढाबे के मालिक को गुमराह करने वाली कहानी सुनाई। तो सोनम ने और क्या बताया? आपसे कुछ बात भी की कि जब हम गए थे हनीमून के लिए तो क्या कुछ बताया, शेयर किया आपसे, क्या घटना हुआ था कुछ? वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था, कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी। फिर वहाँ पे अपहरण मतलब उनका गहना वहना चोरी करने की कोशिश की जाती है। उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे इनको मतलब यहाँ पे कैसे आई है इनको ये भी आइडिया। साजिश की कुछ और कड़ियां जुड़ रही हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि शिलोंग जाने का फैसला सोनम का था या फिर राजा का या दोनों का। अब इसका जवाब भी मिलने लगा है। सोनम जानबूझकर राजा को शिलोंग लेके गई। बिना पूछे सोनम ने टिकट बुक करा दिया। जी हाँ, अब ये सच सामने आ रहा है कि सोनम ने अपनी मर्जी से ही शिलोंग की टिकट बुक कराई थी और इसीलिए राजा को सोनम के साथ जाना पड़ा उस खतरनाक जगह पर जहां उसका कत्ल हो गया। सोनम ने जगह चुनी थी, इसका खुलासा खुद राजा की मां ने किया है। आपने बताया कि यहाँ से उनके शिलोंग या मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था हनीमून पे, ये अचानक से बना। और क्या ये टिकटें जो है वहाँ जाने की ये राजा ने करवाई थी या पत्नी सोनम ने करवाई? सोनम ने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा। कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में आ जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन में बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ, बस इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हो। और राजा का फोन एक दिन पहले ही बंद हो गया था, स्विच ऑफ। तो मैंने बोला सोनम से कि राजा का फोन अभी तक चल्लू नहीं हो, मेरी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं हुआ चल्लू। बयानों और तथ्यों से साफ है कि सोनम काफी शातिर थी और उसने काफी सोच समझकर जगह और वक्त चुना था। इंदौर से रविशपाल सिंह, आज तक। अब ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें अवैध संबंधों में पति की हत्या का बेहद गंभीर आरोप इंदौर की लड़की सोनम पर लगा। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस कह रही है कि हमने सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा के अवैध संबंधों के कारण ही सोनम ने राजा रघुवंशी यानी कि अपने पति की मेघालय में हत्या करा दी और इसमें भाड़े के हथियारों को उसने शामिल करवाया। पुलिस हालांकि अभी जाँच कर रही है, लेकिन मामला पुलिस ये कह रही है कि हमने सुलझा लिया है। बिखरे बाल, बदहवास चेहरा, सूनी आंखें, झुकी नजरें, ये है सोनम रघुवंशी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी कुछ इसी हालत में मिली थी। 20 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के कामरूप के लिए निकली सोनम रघुवंशी 22 मई को सीसीटीवी कैमरे में मेघालय में दिखी और अब 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से मिली है। कहानी की शुरुआत होती है 10 मई 2025 से। इंदौर के रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी की इंदौर की ही रहने वाली सोनम रघुवंशी से धूमधाम से शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। फिर शादी के 10 दिनों बाद हनीमून का प्लान बना। सोनम और राजा ने बताया कि वो असम के मशहूर माता कामाख्या के मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं। वो तारीख थी 20 मई 2025। राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर से असम के कामरूप के लिए निकले, लेकिन ये हनीमून कपल कामाख्या मंदिर की जगह कहीं और पहुंच गया था। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो पास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं।